नीट में ग्रेस मार्क्स वालों की दोबारा से परीक्षा कराने के लिए एनटीए द्वारा लिए गए फैसले के तहत रविवार को झज्जर में 2 सेंटर बनाए गए। इन सेंटर में एक सेंटर झज्जर बहादुरगढ़ मार्ग पर स्थित केंद्रीय विद्यालय और दूसरा सेंटर पुलिस लाइन में डीएवी स्कूल के अंदर बनाया गया है। दोनों ही सेंटरों पर करीब 594 बच्चों की परीक्षा के लिए सेंटर बनाए गए हैं। दोनों ही सेंटर पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। वहीं बाहरी लोगों के प्रवेश और हस्तक्षेप को रोकने का भी बंदोबस्त किया गया था। यहां तक कि मीडिया के लोगों को भी सेंटर से करीब 1000 मीटर की दूरी पर रोक दिया गया। परीक्षा के शुरू होने से पूर्व जिला उपायुक्त शक्ति सिंह ने दोनों ही परीक्षा केंद्रों का दौरा किया। उन्होंने यहां दोनों सेंटरों की सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और वहां मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों और परीक्षा केंद्र को संचालित करने वालों को उचित आदेश भी दिए। जिला उपायुक्त का कहना था कि बाहरी हस्तक्षेप और प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है और कोताही और लापरवाही बरतने वालों के साथ सख्ती से निपटने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा केंद्र के आसपास धारा 144 लगाई गई है। कैमरा सेट कर लो। What are the preparations being made? अरे रुक जाओ, पहले हिंदी में कर लो। चलो पहले हिंदी में कर लो, सर काफ़ी उत्सुकता है लोगों में कि इस बार जब री एग्ज़ाम हो रहा है तो किस तरह की व्यवस्था की गई सबसे पहले उसको। देखिए जी, एग्जामिनेशन सेंटर में केवल जो व्यक्ति एग्जामिनेशन ड्यूटी पर है या एग्जामिनी है वही लोग अंदर जा पाएंगे। और बाहर आपने देख लिया है, सुरक्षा व्यवस्था है, पार्किंग स्पेस बहुत दूर है, सफिशिएंट दूरी पर है। तो जो अभिभावक अगर कोई साथ आते हैं तो पार्किंग तक ही जा पाएंगे, उससे आगे नहीं जाएंगे। एग्जामिनीज के लिए भी कुछ अलग प्रोटोकॉल्स इस बार वो एनटीए की प्रोटोकॉल्स हैं। वी आर ओनली असिस्टिंग देम इन लॉ एंड ऑर्डर। प्रशासन की तरफ से धारा 144 लगाई। जी हाँ, बिल्कुल लगाई। कितने सेंटर बनाए गए सर? 2 सेंटर हैं जी हमारे यहाँ, एक केंद्रीय विद्यालय में है और एक यहाँ पर डीएवी स्कूल में है। सर आप लोगों का इसमें क्या रोल रहेगा फेयर इलेक्शंस को लेकर, क्योंकि फेयर एग्जाम को लेकर, माफ कीजिएगा। बड़ा स्पष्ट सा रोल है जी, हम कोई भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं होने देंगे और एग्जामिनेशन जो सैंक्टिटी एग्ज़ाम है उसको हर हाल में मेंटेन किया जाएगा। तो सर क्या लास्ट टाइम जब एग्जामिनेशन हुए थे तो तब भी आप लोगों को इस तरीके से डिप्लॉय किया गया था? जी बिल्कुल, ड्यूटी हमने हमारी लगाई गई थी और हमने ड्यूटीज़ लगाई थी, सारी सुरक्षा व्यवस्था की थी। एक्सटर्नल इंटरफेरेंस हम नहीं होने देंगे। तो दोनों सेंटरों में कितने बच्चे पेपर दे रहे हैं सर? टोटल आई थिंक 594 समथिंग है। 182 एक जगह पे हैं और 4 समथिंग आगे हैं। व्यवस्था क्या की गई है सर? देखिए जी, जो विद्यार्थी पेपर देने के लिए आएंगे उनके लिए पानी की व्यवस्था है, फ़ैन है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई है ताकि वो आराम से अपनी परीक्षा दे सकें। और जो अपना एनटीए की टीम है उन्होंने अपना स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है, उस स्टाफ के जिम्मे है परीक्षा। हम इंश्योर करेंगे कि बाहर से कोई भी हस्तक्षेप ना हो। सर शिक्षा मंत्रालय से भी किसी तरह का कोऑर्डिनेशन है, कोई बातचीत? हाँ, निश्चित तौर पर कोऑर्डिनेशन है। परीक्षाओं के समय पर हमारा कोऑर्डिनेशन हमेशा से होता है। दोनों सेंटरों की जाँच की है सर क्या? बस व्यवस्था देखने के लिए आए थे। बेसिक व्यवस्था, जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं वो सारी उपलब्ध होनी चाहिए। पावर सप्लाई लगातार है कि नहीं है, ड्यूटी स्टाफ पहुंच गया है जी। पिछली बार एक प्रॉब्लम हुई थी कि हरजाल पब्लिक स्कूल में 2 क्वेश्चन पेपर बांट दिए गए थे। एक जो क्वेश्चन पेपर था वो एसबीआई बैंक से रिलीज हुआ था और दूसरा कैनरा बैंक से। वो एनटीए का विषय है, वो सेंटर सुपरिटेंडेंट का विषय है। हम एक्सटर्नल इंटरफेरेंस को यहाँ रोकने के लिए हैं ताकि बाह्य कोई हस्तक्षेप ना हो। देयर शुड नॉट बी एनी एक्सटर्नल interference to influence the sanctity of the exam. That we will ensure. वहीं परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने आए बच्चों से भी इस दौरान मीडिया के लोगों ने बातचीत की। बातचीत के दौरान अनेक परीक्षार्थियों के चेहरे पर मायूसी और निराशा दिखाई दी। कुछ परीक्षार्थियों का कहना था कि दोबारा से परीक्षा लिया जाना गलत है। उनका कहना था कि अगर परीक्षा होनी थी तो सभी बच्चों की होनी चाहिए थी। कल चला था ना कि पेपर है, फिर ना तैयारी हुई ना और कुछ, तो अब ऐसा ही पेपर जाएगा। क्या नाम आपका? सानिया। तो ये दोबारा पेपर हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? जो बच्चों को ग्रेस मार्क दिए गए थे दोबारा? नहीं, ग्रेस मार्क के हटवा देने चाहिए थे ना। फिर अब कल ही पता चला था मेरे को तो कि आज का मेरा पेपर है। इतनी जल्दी में ना तैयारी हुई ना कुछ, तो पेपर तो खराब ही जाएगा। पेपर तो 1 हफ्ता पहले कैंसिल कर दिया गया था और क्या गया था 23 तारीख को तो पेपर। एडमिट कार्ड वगैरह का तो जगह की तो होनी थी ना, तो उसके बारे में तो मेरे को कल ही पता चला था। एग्जाम कौन से सेंटर में था आपका? हरदयाल में। हरजाल में क्या कुछ हुआ था उस दिन? नहीं, इतना तो कुछ हुआ नहीं। अच्छे से एंट्री वगैरह करके वो तो ठीक है कि आधा टाइम तो उन्होंने वैसे ही बायोमेट्रिक में या उसमें साइन वगैरह करवाने में लगवा दिया था इन्विजिलेटर ने, पर तो इतना बढ़िया भी नहीं हुआ। अब की बार देखो क्या होता है। ग्रेस मार्क कितने मिले थे आपको? नहीं, इतना तो मैंने कुछ वो देखा नहीं, पर दोबारा पेपर होने से अच्छा था कि उसी का ही कर देते तो इतनी परेशानी नहीं होती ना। नहीं, अब आपकी शिकायत क्या है आपकी?
मेरी तो ये कुछ नहीं है, बस ये होना ही नहीं था, अब ना तैयारी हुई ना वो, अब इसके ऊपर रिजल्ट निकाल देंगे तो खराब ही आप जाना। क्या ये मानते हैं कि ये 1500-1600 बच्चों का ग्रेस मार्क्स वालों का री एग्जाम हो रहा है, इन्हीं का ही होना चाहिए था, सभी का होना सबका ही होना चाहिए था, फिर तो सारे का कराना चाहिए था। ये तो फिर गलत हुआ ना कि उन्होंने उनका करवा दिया, सबका ही कराना चाहिए था, अच्छे से होता। फिर कहाँ से आए आप? मैं फरूक नगर साइड से, सेंटर कहाँ है आपके द्वारा का? अभी डीएवी में है। पेपर तो होना चाहिए था पर ओनली 563 का नहीं होना चाहिए, सबका होना चाहिए था। पिछली बार आपके जो मार्क्स आए थे, कितने मार्क्स आए थे? मेरे 580 आए, आप कहाँ से आए हो? बहादुरगढ़ से। बाद में कौन से स्कूल में पेपर हुआ था आपका? हमारा हरदयाल पब्लिक स्कूल में। हरदयाल पब्लिक स्कूल में हुआ था। तो हरदयाल पब्लिक स्कूल में किस प्रकार की आपको टाइम का कोई ड्रेस दिया गया था या कोई टाइम का कंपनसेशन नहीं दिया गया था वहाँ पे? पता नहीं किस बात का दिया, हमें तो कुछ नहीं पता। हम गए थे वहाँ पे तो अच्छे से पेपर हुआ था। हाँ, बस हमें 2 पेपर दे दिए गए थे और 15 मिनट या फिर 5-10 मिनट ऐसा ही कुछ लेट हुआ होगा, ज़्यादा लेट नहीं हुआ था। तो टाइम का कोई कंपनसेशन दिया गया था उस समय? नहीं। तो आपके ग्रेस मार्क मिले इसमें 580 में ग्रेस मार्क मिले, कितने ग्रेस मार्क मिले थे आपको? मुझे तो 60 या 50 ऐसे कुछ मिले हैं। अभी दोबारा पेपर देना पड़ रहा है तो कैसा फील कर रहे हो? बिल्कुल अच्छा फील नहीं कर रहे, इतना जल्दी दोबारा देना पड़ रहा है। तो हमने तो तैयारी भी नहीं की थी, पेपर होने के बाद कौन करता है? पेपर होने के बाद तो यूँ है थोड़ी दिन रेस्ट करते हैं बच्चे, अब अचानक से इन्होंने इतनी जल्दी डेट दे दी, 23 तारीख को पेपर है, तो बस। शिकायत क्या है आपकी? शिकायत तो क्या है, वो हर जगह लीक हो रहा है, कहीं पेपर लीक हुआ है। तो मेरी शिकायत ये है कि सभी का होना चाहिए, ना कि इन 1500 बच्चों का। और 1500 बच्चे ही नहीं है सिर्फ, क्योंकि जिन्हें ग्रेस मार्क मिले हैं और भी है 15,000 कुछ ऐसे कुछ बच्चे हैं, पर उन्हें छुपाया जा रहा है। लेकिन एनटीए ने सिर्फ 1500 का नाम देके और उनका पेपर दोबारा करवा रहे हैं। कुछ ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कोर्ट में मामला डाला गया है, हाँ। कुछ बच्चों को ग्रेस मार्क नहीं दिए गए, उनको हाँ। पेपर दिए गए। क्योंकि वो नहीं पहुँचे, जो सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचे हैं उनका तो दोबारा इन्होंने 1500 का एक वो दे रखा है टारगेट। बाकी जो बच्चे नहीं पहुँच पाए, जिन्होंने अपनी वो फाइल नहीं की, केस फाइल नहीं किया, उनको तो मिले ही नहीं। क्या ऐसा नहीं लगता कि कोर्ट में अगर ये मामला गया है तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोबारा पेपर और फिर से हो सकता है? हाँ, सुनने में तो यही आ रहा है कि तीसरी बार हम तीसरी बार पेपर देंगे। हमारा तो सबसे बड़ा, हम 1500 का भी है, अब कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में 8 तारीख को फिर से वो आएगा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोबारा नीट सबका होगा अब की बार, तो हम क्या तीसरी बार पेपर देंगे? हम तक तो मायूसी तो है ना? है, क्यों नहीं है, इसी बात की है। आप चाहते क्या, सरकार से क्या चाहते हैं? हम सरकार से ये चाहते हैं कि एनटीए कमेटी बिठाए, अच्छे से पेपर की जांच करवाए कि जहाँ लीक हुआ है, पेपर लीक हुआ है तो फिर दोबारा पेपर होना चाहिए, और लीक नहीं हुआ और जहाँ सेंटर पे हुआ है वहाँ पे दोबारा होना चाहिए उन बच्चों का। हाँ, कार्रवाई होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।